तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है संविधान पर विदेशी प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान विदेश के अलग अलग देशों से लिए गए कई प्रारूपों का मिश्रण है, जहां से हमने अच्छी अच्छी चीज़ें अलग अलग देशों से ग्रहण की और अपने संविधान को बृहद बना लिया। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि संविधान पर विदेशी प्रभाव क्या क्या पड़े हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये सीरीज आपकी है GS 2020 और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो ये रहा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर हम आपसे यहीं से पूछ लें कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आप कहेंगे कि सर उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि भारत में संविधान की जो उद्देशिका है इसका विचार कहाँ से लिया गया है, तो USA से। लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया की। आप जानते हैं कि हम भारत के लोग, यह शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य के जो उद्देशिका है वहाँ से लिया गया है। हम संयुक्त राष्ट्र के लोग से ली गई है, हम भारत के लोग, ठीक है। तो इसमें 3 प्रश्न बन जाते हैं आपके। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, ध्यान दीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपसे पूछ रहा है सबसे उत्तम कौन, सबसे सर्वोच्च कौन है, जो सबसे ऊपर है। तो आप कहेंगे कि सबसे ऊपर हमारे भारतीय संविधान में कौन है? संविधान है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे संसद हो, सबको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? संविधान से ही प्राप्त होती है। तो सबसे शक्तिशाली या सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और डेली बेस पे सीरीज देखा करिए। आपके समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे वो PCS का देने जाएंगे, चाहे RO देने जाएंगे, या SI या इत्यादि किसी परीक्षा में जाएंगे, तो संविधान के प्रश्न यहीं से मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, देख लीजिएगा, आप करके आएंगे तो मिलेगा यहीं से। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली है? कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण, यानी इसे पुनरीक्षण का मतलब होता है जैसे आप एक बार कोई न्याय पा गए हैं, उस पर फिर से उसका परीक्षण किया जाए, फिर से उस पर जांच पड़ताल की जाए, फिर से उस पर बहस की जाए, फिर से उसका फैसला देखा जाए, पढ़ा जाए। तो यह शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? यह शक्ति हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती है, और यह भारत में लागू है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेने के बाद भारत में भी लागू है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के समान है? यानी जो संघात्मक व्यवस्था भारत की है ये किस देश के समान है? तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? भारत की संघात्मक व्यवस्था किसके समान है? कनाडा के समान। किसके समान है? कनाडा के समान है। आगे बढ़ जाएं। यहाँ देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौर से प्रश्न को पढ़िए। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है? बता दें हम कि आप गौर कर लिए हैं। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा गया भिन्न है, ठीक है। तो अब आप पढ़िए। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, इससे भिन्न है। या सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली पाई जाती है, इससे भिन्न है। या द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है, इससे भिन्न है। या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली पाई जाती है, इससे भिन्न है। आप जानते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली भारत में कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है, और यह ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। तो इस प्रकार से ऊपर की तीनों चीज़ें जो दी गई हैं, चाहे वो कौन कौन से हैं, वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय विधायिका, ये तीनों हमारे संविधान में और ब्रिटेन के संविधान में है। जबकि अलग कौन है? तो यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है उससे क्या है? अलग है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये प्रश्न फिर रिपीट हो गया, तो आप कहेंगे USA से ली गई है। कहाँ से ली गई है? USA से ली गई है, यानी भारत और USA दोनों में है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी दोनों परिसंघ में, अमेरिका में और भारत में, कौन ऐसा लक्षण है जो समान रूप से पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संविधान में 3 सूचियाँ हैं भारत में, और न्यायपालिका की दायित्वता। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो समान रूप से पाई जाती है उसके बारे में बताना है। तो जो समान रूप से पाई जाती है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यह दोनों में पाया जाता है, और यही इसकी महानता है।
अब बात करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत और अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। दिए गए अन्य लक्षण जैसे कि एकल नागरिकता, संविधान की सूचियां भारत में पाई जाती, 3 सूचियां भारत में पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैतता संघ और राज्य स्तर पर है, जबकि भारत में एकल न्यायपालिका पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई, सत्य कथन बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, पढ़िए, कुछ बताइए। आप लोग भी कमेंट कर बता दिया करिए, जो प्रश्न आपको आते रहते हैं जल्दी बता दीजिए, तो इसको छोड़ दिया जाए। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे जो सही है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया गया है अमेरिका के संविधान में। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र में ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत में संविधान के संघात्मक और एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण होते हुए भी संघीय संविधान जैसा उचित व्यवहार करता है। आगे बढ़ जाएं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची के बारे में बताना है कि कहाँ से ली गई समवर्ती सूची, जो कि भाग किसमें है? तो आप कहेंगे कि समवर्ती सूची किसमें? अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि पुलिस नहीं, यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके बताएंगे। रेलवे किस में है? समवर्ती सूची में, संघ सूची में या राज्य सूची में? और रेलवे पुलिस किस में है? तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, सिर्फ आर करके वहाँ पे संघ राज्य लिख सकते हैं और आरपी लिख करके यानी रेलवे पुलिस लिख करके भी आप आगे संघ राज्य लिख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रश्न को। आगे हम पूछते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो आप तुरंत कहेंगे कहाँ की देन है? जल्दी से बता दो भाई, जानते हो तब कहीं चुप हो आप लोग। आगे बढ़ जाएं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था, यही आपको बताना है कि वर्णित कहाँ से ग्रहण किया था। तो आप तुरंत कह देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था, जैसा कि ऊपर के भी ऑप्शन में ऐसा था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक आपको श्रृंखला बता दूं, मेरे चैनल पे आपके लिए एक क्लास चलती है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसको हम लोग 3 प्रारूप से पढ़ते हैं। एक प्रारूप उसका होता है कि हम लोग बुक की क्लास कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको एक दिन बताने वाला हूँ बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं बताऊँगा। दूसरा आपकी वीडियो क्लास होती है और तीसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इस तो 2020 का प्रैक्टिस सेट है। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो एक साथ कम से कम 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी एक एक चैप्टर का करेंगे, तो उसको हम बाद में बताएंगे आपको। ये 2020 की श्रृंखला समस्त परीक्षाओं के उद्देश्य से बनाई जा रही है और जो वो क्लास चलती है वह क्लास सिर्फ RO UPPCS फाउंडेशन बैच के लिए चल रही है। और अगर आप नए हैं, आपको जुड़ना है तो आप जरूर जुड़िए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो बात यहाँ आप कर रहे थे, तो ये हो गया आपका। हाँ, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की जा रही है। एक संकल्पना किस देश से ली गई है? तो आप बताइए नीति निर्देशक तत्व। पहले ये बताइए कि दिया कहाँ गया है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। किसमें? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब यह लिया कहाँ से गया है, तो ये आप बता देंगे कि कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप यकीन नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस पेपर कोई पढ़ लेंगे तो प्रश्न आपको पूछा हुआ मिलेगा। उसके बाद बढ़ जाएं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य निर्देशक तत्व में निर्माण में योग्यता है? ठीक, निर्माण में योगदान है, तो आपको बताना है नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान। तो आप ये प्रश्न तो ऊपर वाला ही है, तो आप बता देंगे कहाँ से लिया गया। आयरलैंड से लिया गया है। और इसमें फिर आगे आ गया, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा में
प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं, तो वो कौन सा उदाहरण है, कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश गणतंत्र से लिया गया है, जो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। आयरिश गणतंत्र का मतलब होता है कि आयरलैंड से ही लिया गया है, याद रखिएगा, आयरिश का मतलब आयरलैंड ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो सूची 1 और सूची 2 को दोनों को मिला देना है और आपको ये बताना है कौन सी चीज़ है और कहाँ से गृहीत की गई, मतलब कहाँ से ली गई हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार की बात कर लें तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? भाग 3 में है मूल अधिकार का वर्णन। कहाँ से कहाँ तक किया गया है मूल अधिकार का वर्णन? 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, भाग 3 में है। और लिया कहाँ से गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? भैया बताओ जल्दी से। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है और ग्रेट ब्रिटेन को आप यूके भी कहते हैं, तो आप जानते हैं कहाँ से ली गई है, तो इसका हो गया यूके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आपात उपबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के बीमर संविधान से। और राज्य के निर्देशक तत्व, तो ये तो अभी ऊपर आया था आयरलैंड से, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। हाँ, मैच कराना है यहाँ पे, तो आप मैच करके बता दीजिए। तो पहले का दूसरा था और इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नीचे दिए गए उपयोग करते हुए सूची 1 सूची 2 को आपको बताना है कि कहाँ से लिए गए, इनके स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे स्रोत के बारे में आपको बताना है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, लिस्ट बाद में हम मिला लेते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। विधि का शासन कहाँ से लिया गया, आपको ये बताना है। विधि का शासन, तो विधि का शासन आप जानते हैं कि इंग्लैंड ही हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो इंग्लैंड से ही कानून बनेगा। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आप जानते हैं कहाँ से ली गई है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जल्दी से बताइए भाई। जापान से ली गई। कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। और उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो लिस्ट आपको मैच कराना है, लेकिन उसके पहले आप इसको अगर देख लेंगे तो आपको सब कुछ यहीं पे क्लियर हो जा रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। विधि का शासन, एक सेकेंड, विधि का शासन कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। सॉरी, एक मिनट। विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से है। राष्ट्रपति वाला कहाँ से? कनाडा से। और उभयनिष्ठ सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो आगे बढ़ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी सुमेलित कराना है और इसका आंसर आपको करना है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आप इसे पढ़ पाएँ। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अभी कई बार ये प्रश्न आया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार आप जानते हैं अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका को आप भी कह देंगे। और संघ और राज्य में समवर्ती सूची, अभी मैंने आपको बताया ऊपर था, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। एक बार एक प्रश्न आया था ना समवर्ती सूची से। और भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ की समस्त शक्तियाँ इसमें निहित होंगी, तो ये बात कहाँ से कही गई? कनाडा से कही गई है। तो चौथा ऑप्शन आपका कहाँ से मैच करता है? कनाडा से मैच करता है। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ठीक है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद संघ और समवर्ती सूची यहाँ पे क्या कह रहे हैं? संघ राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद आपका बचता है तो ये कनाडा से, यानी डी। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे कुछ नहीं लिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार? जैसा कि आप जानते हैं मूल कर्तव्य जो है, जिसे मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? अनुच्छेद 51 का में है। कहाँ पे वर्णन है? अनुच्छेद 51 के का में इसका वर्णन है। और भाग जो है वो भाग कौन है? 4 का में इसका वर्णन है। ठीक है, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कई प्रश्न इससे बन गए कि जो मूल मौलिक कर्तव्य है, जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसका वर्णन कहाँ है? भाग 4 के का में किया गया है। अनुच्छेद कौन है? 51 का है। तो बात यहाँ पे है कि पूछा कहाँ से गया है, लिया कहाँ से गया है, आपको बस इतना बताना है। तो आप कहेंगे ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। और अगला प्रश्न आपका है, एक सेकेंड रुक जाइएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? वही प्रश्न फिर से पूछा जा रहा है। तो आप बताइए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। मूल अधिकारों के बारे में बताना है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं, मूल अधिकारों के बारे में बताइए कहाँ से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से, जैसा कि एक प्रश्न इसके पहले आपसे पूछा गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, फिर वही प्रश्न है तो आप कह देंगे कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और लिखित ठीक है, और इसके बाद लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका के देश से हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितने भाग जो हैं आपके, वो संख्या की दृष्टि से 25 हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? 22 हैं और 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये क्लास आपको, कैसे लगे क्वेश्चन आपको। आपके कमेंट से, आपके लाइक से उत्साह मिलता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करके बताएंगे, जो प्रश्न आपसे पूछेंगे उसका आंसर देंगे, और साथ में आप क्या करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक फिर हम मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।